संघं शरणं गच्छामि। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। तो यार आज का हमारा सेशन बेसिकली टोपोलॉजिकल सॉर्ट पे रहेगा। तो पहले तो एक बार जैम बोर्ड पे आ जाओ, पेज नंबर 1 पे। आगे। अब यार टोपोलॉजिकल सॉर्ट बेसिकली होता क्या है? तो यार टोपोलॉजिकल सॉर्ट में बेसिकली एक ही हमारे पास जो कंडीशन होती है उसी को हम बार बार फॉलो करते रहते हैं। वो ये होती है कि अगर आई थिंक जैम बोर्ड पे अपडेट हो रहा होगा जो मैं लिख रही हूँ, कौन से पेज पे लिखना है? पेज नंबर 1 ब्लू पेन से लिख रही हूँ। हाँ ठीक है ठीक है। ठीक है, तो अगर एक नोड कोई ए है, वो अगर बी को पॉइंट कर रही है, तो टोपोलॉजिकल सॉर्ट हमेशा ऐसे होगा कि ए नोड हमेशा बी से पहले लिखी जाएगी। अच्छा। ठीक है, बस यही चीज है जो हम बार बार फॉलो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस ग्राफ में देखूं जो तुम्हें लेफ्ट में दिख रहा होगा, 54212013, इसके लिए मेरे को अब ये चेक करना है, जो देखो जिसको मैंने ब्लू बॉक्स किया है अभी। हाँ हाँ। ठीक है, अब मैं चेक करती हूँ इसमें। देखो सबसे पहले 50 वाली नोड, ये वाली एज कंसिडर करते हैं। तो इसमें 50 को पॉइंट कर रहा है, तो इसमें हमेशा 50 से पहले आना चाहिए। तो अगर मैं इसमें चेक करूँ तो 50 से पहले आ रहा है क्या? हाँ। हाँ आ रहा है। दैट मीन्स 50 वाली ये वाली एज करेक्ट पोजीशन पे है, मतलब इसमें जो सीक्वेंस है 5 और 0 का वो सही है। सिमिलरली फिर मैं 4 और 0 का चेक करूंगी, तो 40 से पहले आना चाहिए। यहाँ पे चेक किया, क्या 40 से पहले आ रहा है? आ रहा है। ठीक है। ठीक है, उसके बाद 41 चेक किया। 41 के लिए मैंने देखा कि 4 पहले आना चाहिए, 1 बाद में आना चाहिए। तो ठीक है ये भी। फिर सिमिलरली 3 1 के लिए चेक करना है एक बार, ये भी ठीक है। और 2 3 के लिए, सही। 2 3 के लिए भी, और 5 2 के लिए भी। सो आई थिंक जो ये ऊपर वाला जो सॉर्ट गिवन है, ये 4 5 2 0 3 1, ये टोपोलॉजिकल सॉर्ट की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब दिस इज वन ऑफ द टोपोलॉजिकल सॉर्ट ऑफ दिस ग्राफ, है ना? अब मैं ऐसे ही बोला कि एक बार नीचे वाला चेक करो, मतलब जो 5 2 3 ये वाला जो लिखा हुआ है इसके नीचे सीक्वेंस। ठीक है, इसको एक बार चेक करना, 5 और 0 चेक करो। 5 और 0 ठीक है। 5 0 ठीक है, 4 0, नहीं 4 0 रिवर्स। 4 0 में देखो 4 पहले आना चाहिए, 0 बाद में आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कंडीशन गलत हो रही है। तो दैट मीन्स ये मेरा टोपोलॉजिकल सॉर्ट नहीं है। अच्छा। ठीक है, तो अब देखो कुछ पूछ रहा है? नहीं। हाँ, तो बेसिकली हमारे कोई भी अगर ग्राफ है तो उसके बहुत सारे टोपोलॉजिकल सॉर्ट पॉसिबल हो सकते हैं। जरूरी नहीं है जैसे हम सॉर्टिंग करते हैं तो वो सॉर्ट जो हम एरे के अंदर करते हैं वो थोड़ी सी अलग होती है। यहाँ पे थोड़ा सा अलग मतलब है। तो जैसे ये ग्राफ है, इसके नीचे तुम्हें दिख रहा होगा ये सारे टोपोलॉजिकल सॉर्ट इसके सही है। तो कोई एक डिफाइंड नहीं होता कि टोपोलॉजिकल सॉर्ट कौन सा होता है। ठीक है। ठीक है, अब इसमें बेसिकली इसको निकालेंगे कैसे, हम लोग कैसे निकालेंगे कि मतलब कोई भी एक पर्टिकुलर सीक्वेंस हमें कैसे पता चलेगा? तो एक बार पेज नंबर 1 पर आ जाओ पीडीएफ के अंदर। आ गया। एक बार टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग वाला पैराग्राफ रीड करते हैं, स्टार्टिंग वाला। Topological sorting for a directed acyclic graph is a linear ordering of vertices such that every directed edge u v vertex u comes before v in the ordering. Topological sorting for a graph is not possible if the graph is not DAG, direct acyclic graph. For example, बस बस बस। अब देखो यार हमारे पास ये लिखा है कि टोपोलॉजिकल सॉर्ट करने के लिए मैं सिर्फ एक ही टाइप के ग्राफ को कर सकती हूँ, मतलब जिसका टोपोलॉजिकल सॉर्ट निकाल सकती हूँ। वो होता है डीएजी, मतलब डायरेक्टेड होना चाहिए एक तो, क्योंकि देखो डायरेक्टेड नहीं हुआ तो कोई सेंस ही नहीं बन रही है ना। मैं यही बोल रही हूँ 4 0 को पॉइंट कर रहा है तो 4 पहले आना चाहिए, तो डायरेक्टेड तो कंडीशन है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है ए साइक्लिक वाली कंडीशन। तो एक एग्जाम्पल कंसिडर करो। ए नोड, मैं पेज नंबर 1 पर ही हूँ जैम बोर्ड पर। ठीक है। ठीक है, ए नोड बी को पॉइंट कर रही है, बी सी को कर रही है, और सी ए को कर रहा है पॉइंट। ठीक है, अब इसमें यार देखो अगर मैंने बोला कि
ए बी को पॉइंट कर रहा है, तो तो ए बी से पहले आना चाहिए। ए बी से पहले आना चाहिए, तो मैंने कहा चलो ऐसे लिख देते हैं। फिर बी सी से पहले आना चाहिए, तो ऐसे लिख देते हैं। लेकिन सी ए से भी पहले आना चाहिए, तो ये कंडीशन तो कभी ट्रू हो ही नहीं सकती ना। मतलब सही बात। साइक्लिक ग्राफ में तो कभी ट्रू हो ही नहीं सकता। तो दैट मीन्स कभी भी अगर कोई किसी ग्राफ में अगर साइकिल बन रही है, तो उसका टोपोलॉजिकल सॉर्ट पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है। ठीक है, तो हमारे पास दो क्राइटेरिया होने चाहिए ग्राफ के, डायरेक्टेड और एसाइक्लिक। ठीक है। ठीक है, अब हम निकालेंगे कैसे। तो बेसिकली हमारे पास दो तरीके होते हैं टोपोलॉजिकल सॉर्ट निकालने के। पहली कंडीशन मतलब पहला जो मेथड होता है वो होता है डीएफएस के थोड़ा सा सिमिलर। ठीक है, तो जैसे अब मेरे को एक बार एडजेसेंसी लिस्ट बता दो यार इस ग्राफ की। पेज नंबर 2 पे आ गई हूँ मैं। जीरो की साइड से तो कोई नहीं आएगी, 1 से भी कोई नहीं आएगी, 2 से एक 3 वाली आएगी, और 3 से 1 वाली, 4 से 0 और 1, 5 से 0 और 2, 0 और 2। यस। जैसे हम डीएफएस में क्या करते हैं, हम जिस एलिमेंट पे विजिट कर चुके हैं, मान लेंगे हम 5 से शुरू करते हैं हमारा, तो हम 5 पे विजिट करके तो 5 को हम पहले प्रिंट कर देते डीएफएस में, और उसके बाद हम उसके आगे वाले एलिमेंट्स के ऊपर जाते थे। हमेशा ये करते थे डीएफएस के लिए। हाँ, ये करते थे। हाँ, बट इस बार हम ऐसा नहीं करेंगे। इस बार हम क्या करेंगे, पहले आगे वाले एलिमेंट्स के पास जाएंगे और उसके बाद हम अपना वो करेंगे, इस वाले एलिमेंट को डालेंगे स्टैक में हमारा। अच्छा। मतलब एक स्टेप चेंज हो गया कि जो हम प्रिंटिंग वाला स्टेप करते थे वो हम बाद में करेंगे, और पहले हम ना उसको मतलब आगे वाले एलिमेंट चाइल्ड्स के पास जाएंगे सारे। अच्छा। ठीक है, जैसे अब हमारा 5 से शुरू करते हैं, तो 5 पे गए, तो 5 के आगे चाइल्ड्स है हमारे पास क्या है, 2। चलो ठीक है, 2 आ गया, यहाँ पे लिख देते हैं। फिर 2 से हम गए 3 पे, हाँ 3 से गए 1 पे, 1 से आगे हम कहीं जा नहीं सकते, हाँ बिल्कुल। तो हमने अगर स्टैक में 1 डाल दिया। चलो अच्छा। ठीक है भाई, तो 1 वाला हो गया हमारा। हम वापस आए हमारे 3 पे। अब 3 पे जब हम आए, तो 3 से देखो 3 का अगर एक ही साइड है 1, और उसके अलावा कोई हम जान सकते, तो हमने 3 को भी हमारे स्टैक में डाल दिया। ठीक है, अब हमारा 3 भी डल गया। अब इसका रीजन क्या हुआ, जैसे अब ये क्यों कर रहे हैं, तो देख जैसा हमने इसमें क्या डाला, यू से वी एज है, तो यू पहले आएगा, वी बाद में आएगा हमारा। ठीक, समझ गया हूँ। हाँ, तो हम एट द एंड ना स्टैक में जिस वे में हम इसको पॉप करेंगे ना, वो हमारी सीक्वेंस दे देगा। तो हमने सबसे पहले क्या करा, स्टैक में अपने वो एलिमेंट्स डाल दिए जो बाद में आएंगे, तो और तो हम जब जिस टाइम पे पॉप आउट करेंगे तो वो बाद में आएंगे, समझ गया इस वे में। ठीक है, ठीक है, अब 2 पे आए, 2 के भी सारे चाइल्ड्स पे हम कवर हो गए, तो ठीक है हमने 2 को भी पुश कर दिया। ठीक है, 5 के अब सारे चाइल्ड कवर नहीं हुए, तो फिर पहले 0 पे जाएंगे। 5 के इससे पूरे नहीं हुए, चलो ठीक है कोई नहीं, 0 पे जाएंगे। अब हम 0 पे आ गए। 0 के सारे हो गए, ठीक है, तो 0 के हो गए भाई, ठीक है। 5 आ जाएगा। फिर अपना 5 के हो गए, सारे हो गए। फिर आए 4 पे, 4 के हो गए, सारे हो गए। 4 के सारे हो गए हैं, 4 के ठीक। हाँ, समझ गया, सही था। तो देखो इसमें हमारा आ गया 4 आ गया, 5 आ गया, तो 4 5 0 2 3 1। देखो सही है। ठीक। कैसा ये वाले हमारी सीक्वेंस। हाँ ठीक है, देख लिया मैंने। तो इसमें किसी को कोई डाउट, कोमल, साहिल, एनीवन? चैट में लिख दो, क्लियर, कूल। ठीक है, अब इसमें यदि हमने सारे टोपो प्रिंट करने हो तो हम कैसे करेंगे, टोपोलॉजिकल ऑर्डर सारे हमने प्रिंट करने हो तो हम इसको कैसे करेंगे? हर अलग अलग नोड से डीएफएस लगा दो, सारी नोड से लगा दो। हाँ इसमें ना सारी तो नोट इसे से लगाने बैक ट्रैक नहीं कर सकते कि जैसे देखो
हम अपना इसमें एक चीज देखो कि यदि हम 5 के बाद 0 पे चले जाते तो एक हमें एक अलग ऑर्डर मिल जाता, इंस्टेड ऑफ 2 पे गई पहले। हम्म। बात तो तो ऐसे ठीक ऐसे है। करके हम किसी भी तरीके से कर सकते हैं, मतलब हम इसमें बहुत सारे वे होंगे करने के हमें। हम्म। ठीक है, बेसिकली तो अगर इस सारे तरह टोपो हाँ, बता रही हूँ। तो सारे टोपोलॉजिकल सॉर्ट अगर निकालने हो ना तो उसके लिए एक काम कर सकते हैं। जैसे ये वाला तुमने निकाल लिया था स्टैक से, तो इसके बाद क्या करना, जैसे बैक ट्रैक करना शुरू कर देना। मतलब जैसे ये पूरा तुम्हारे पास प्रिंट हो गया तो उसके बाद चेक करना कि इसके अलावा कोई और ऑर्डर आ सकता है क्या। जैसे यहाँ पे हम लोग 5 के बाद 4 ही आना था, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था जब हम्म। स्टैक में पुश कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे चेक कर लेना कि क्या कोई और आ सकता है क्या। तो उस केस में जैसे जब बैक ट्रैकिंग करोगे ना तो उससे हो जाएगा। ये एक बार पेज नंबर, एक सेकेंड, हेडिंग डली हुई है, ऑल टोपोलॉजिकल सॉर्ट्स ऑफ अ डायरेक्टेड ग्राफ, वहां पे आ जाओ। कौन सा पेज नंबर है? पेज नंबर 7 पर है। सेवन पे है, पेज ही नहीं दिखा रहा। अब आया। आ गए? आ गया। इसमें देख नीचे, जब यहाँ पे सारे टोपोलॉजिकल सॉर्ट्स गिवन है उसके नीचे एक पैराग्राफ है ना, डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ। जैम बोर्ड पे कह रही है पेज नहीं नंबर नहीं, 7? जाम बोर्ड नहीं बोल रही मैं, यहाँ पे बोल रही हूँ, पीडीएफ में बोल रही हूँ। हेडिंग है ऑल टोपोलॉजिकल सॉर्ट्स। एक सेकंड। हाँ, आ गया आ गया। ठीक है, इसमें एक बार नीचे आ, और वो ऐसे लिखा होगा, वी कैन गो थ्रू ऑल पॉसिबल ऑर्डरिंग वाया बैक हाँ, ट्रैकिंग। ठीक है ठीक है। एक बार इसको रीड कर दे। The algorithm steps are as follows. Initialize all the vertices as unvisited. Now choose a vertex which is unvisited and has a 0 in degree, and decrease the in degree of all the vertices by 1 corresponding to removing edges. Now add this vertex to the result and call the recursive function again and backtrack. After returning from the function reset values of visited result and in degree for enumeration of other possibilities. ठीक है, अब एक बार जो ये इन डिग्री वाला कंसेप्ट है ना, पहले ये समझ लेते हैं। पेज नंबर 3 पर आ जाओ। आगे। अगर अब देखो यार, बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि कोई भी नोड के अंदर कितनी नोड्स उसके इनसाइड, मतलब उसकी तरफ पॉइंट कर रही हैं, उसको बोलते हैं हम उसकी इन डिग्री। और कितनी नोड्स वहां से निकल रही है, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल 5 है यहाँ पे, हाँ हाँ। तो 5 को कौन कौन सी नोड पॉइंट कर रही है, कोई भी नहीं कर रही। तो 5 की इन डिग्री बेसिकली हो गई 0, कि कोई भी नोड 5 को पॉइंट नहीं कर रही पॉइंट यहाँ नहीं पे। करें, ठीक है ठीक है। ठीक है, और 5 की आउट डिग्री हो गई 2, हम्म, क्योंकि 5 से 2 नोड्स निकल रही है। ठीक ठीक है। है, अब बेसिकली देखो, जब हम टोपोलॉजिकल सॉर्ट निकाल रहे हैं तो उसमें हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि ये नोड जिसको पॉइंट कर रही है उससे पहले आनी चाहिए ये वाली नोड। मतलब 5 अगर 0 को पॉइंट कर रहा है तो 5 पहले आना चाहिए। ठीक है। पहले मेरे को सबके इन डिग्री बता दो क्या क्या होगी यहाँ पे। 5 की तो 0 ही है, हम्म और स्टार्टिंग 0 की 2, 1 की 1, 1 और की 1 की 1। 1 की 2 हो जाएगी ना। अच्छा सॉरी, वो भी तो कर रही है, ठीक है। 1 की 2 है, हाँ ठीक है। 2 की 1 है, हम्म और 3 की भी 1 है, 4 की 0 है। हाँ, तो बेसिकली अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि पहले वो वाली नोड देख लो जिसकी इन डिग्री सबसे मिनिमम है या 0 है। मिनिमम नहीं, बेसिकली 0 देखो पहले किसकी है इन डिग्री। 5 और 4। 5 और 4 की, तो मतलब अगर 5 और 4 की इन डिग्री 0 है तो मतलब कभी भी 5 और 4 बाद में तो आ नहीं सकते। मतलब पूरे ग्राफ में सबसे पहले या तो 5 होना चाहिए या 4 होना चाहिए, ठीक बात है। है ना। तो मैंने फॉर एग्जांपल मैंने 5 ले लिया। ठीक है, पहले मैंने 5 ले लिया फिर 4 ले लिया। ठीक है ठीक है। ठीक है, तो मैंने क्यू के अंदर मेरा पुश कर दिया पहले 5, और उसके बाद मैंने पुश कर दिया 4। ठीक है, अब एक बात कंसिडर करो, अगर मैं 5 पुश कर चुकी हूँ
ठीक है, मतलब मैं 5 प्रिंट कर चुकी हूँ, तो 5 के जो एडजेसेंट जितने भी वर्टिसेस हैं उनकी इन डिग्री 1 से कम कर दो, मतलब -1 कर दो। मतलब मैं ऐसा अज्यूम कर रही हूँ कि अगर मैं 5 को ले चुकी हूँ तो मैं 5 से जितनी भी एजेस हैं उनको हटा रही हूँ। ठीक है, समझ गया। ठीक है, तो जैसे 2 की भी अब टू के 0 हो वन गई, 2 की 0 हो गई और 0 की हो गई 1 फिलहाल के लिए। हाँ, ठीक है, ठीक है। ठीक है, और 4 से एडजेसेंट नोड्स को भी हटाना है, तो 1 की हो गई 1 और 0 की हो गई 0। 0 की 0, ठीक है। ठीक है, उसके बाद मैंने अब चेक किया कि कौन-कौन सी 0 हो चुकी हैं अब फिलहाल। 0 की हुई है, 0 और 0 और 2 की। 0 और 2 की, तो मैंने पुश कर दिया 0 और फिर 2। मतलब ये रिवर्स ऑर्डर में भी कर सकते हैं ना, 2 0 या 0 2। कर सकते हैं। अभी फिलहाल मैंने बोला कि मैं कर देती हूँ इसको 2 और फिर 0। उसके बाद अब देखो, अगर मैं 2 और 0 ले चुकी हूँ, तो 2 और 0 के कॉरेस्पॉन्डिंग भी जितनी नोड्स हैं उनकी, मतलब एडजेसेंट जो नोड्स हैं उनकी भी इन डिग्री 1 से कम कर दो। मतलब मैं ये वाली एज बेसिकली रिमूव कर रही हूँ। से हाँ, ठीक है। तो 3 की इन डिग्री 0 हो गई और 0 किसी को पॉइंट ही नहीं कर रही थी, तो उसको रहने ही देंगे। ठीक है। ठीक है, तो अब बेसिकली देखेंगे अब किसकी 0 है फिलहाल, जिसको मैं 3 विजिट की नहीं किया। 3 की 0 हो गई है। तो 3 को पुश कर दिया। अब 3 को पुश करके मैंने 3 के लिए चेक किया, 3 1 को पॉइंट कर रहा था, तो ये वाली नोट कैंसिल करके 1 की 0 कर दी। ठीक है। ठीक है, तो ये मेरा एक ऑर्डर हो गया टोपोलॉजिकल सॉर्ट का। ठीक है, ठीक ये है। मेरा बीएफएस से हुआ, इसको कांस एल्गोरिथम बोलते हैं। अच्छा। ठीक है, मतलब बेसिकली हम जैसे डीएफएस में किया था वैसे बीएफएस से भी इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, क्यू से सिंपली लेके। ठीक है, एक बार पीडीएफ पर आओ, उसमें हेडिंग होगी कांस एल्गोरिथम फॉर टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग। एक सेकंड। हाँ, ये रहा। इसमें लाइन नंबर 1 पे देखो। इसमें अच्छा देखो, हमने सबसे पहले जो काम किया था वो किया था कि सबकी इन डिग्री निकालनी है। तो इन डिग्री कैसे निकालेंगे? मतलब तो 1 मतलब किस किस की एडजेसेंसी लिस्ट में होगा, उससे देखना पड़ेगा। हाँ, तो जैसे मैं बेसिकली ये करूँगी कि एडजेसेंसी लिस्ट को ट्रैवर्स करूँगी, और जो मतलब जैसे मान लो कि 5 के लिए 0 और 2 होते हैं। 5 0 और 2 को पॉइंट कर रहा है ना, तो मैं 5 की जो इन डिग्री है उसको बढ़ा देती। मतलब बेसिकली एक मैप से लेके, जैसे 5 की एडजेसेंसी लिस्ट है तो 1 के लिए प्लस प्लस, जो जिस पे भी जैसे 5 0 2 हाँ, कर रहा है तो 0 के लिए 1 इंक्रीज कर यस दिया एक मैप, और 2 के लिए इंक्रीज कर दिया मैप। यस यस यस। तो फिर करना है। ठीक है, तो एक बार वहाँ पे आ जाओ माई कोड में। तो इसमें पहले इन डिग्री एक वेक्टर बना लिया, विजिटेड वाला बना लिया। ठीक है। ठीक है, फिर लाइन नंबर 5 में मैंने वही जो तू अभी बोल रहा था कि जैसे मैप से, तो वैसे इन डिग्री में उसकी जो जिसको वो पॉइंट कर रहा है उसकी इन डिग्री में बढ़ाती गई। ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे अब मेरे पास इन डिग्री वेक्टर में, मतलब एक एरे के अंदर सबकी इन डिग्री स्टोर हो गई। ठीक है। उसके बाद फिर मैंने लाइन नंबर 13 में क्यू बना ली, और क्यू के अंदर सबसे पहले मैंने वो पुश कर दिए एलिमेंट्स जिनकी इन डिग्री 0 थी। अच्छा, वो मतलब पहले लूप से फाइंड आउट करने पड़ेंगे। ठीक है। हाँ, तो पहले मैंने, क्योंकि सारे ही मुझे पुश करने पड़ेंगे एक ही बार में, तो मैंने पहले सारे के सारे पुश कर दिए। फिर मैंने काउंट वेरिएबल लिया है, इसको देखते हैं क्यों लिया है अभी। फिर मैंने एक लूप चलाया कि जब तक क्यू एम्प्टी नहीं हो जाती तब तक पुश करते रहो, और फिर उसके एडजेसेंट में डिक्रीज करते रहो लाइन नंबर 27 में। हाँ हाँ, ठीक है। ठीक है, उनकी जो एडजेसेंट जिसको पॉइंट करें उनकी इन डिग्री को कम करते रहो, और अगर वो इन डिग्री 0 आ रही है तो उसको पुश ही कर दो साथ वो साथ। पूछने का बाद, ठीक है। ठीक है, काउंट का अब देखते हैं कि क्या काम है। अब यार एक बार देखो, इसमें बेसिकली ये लिखा हुआ है कि मैं जितनी जितनी नोड्स को क्यू में डालती जा रही हूँ या वेक्टर में पुश कर रही हूँ, तो वो वर्टिसेस मेरी टोटल उसके बराबर आनी चाहिए, जितनी मेरी नंबर ऑफ वर्टिसेस है। वर्टिसेस, अच्छा। ठीक है, तो ऐसा क्यों है और किस केस में ये बराबर नहीं होगी? ठीक है, तो वो एक बार देखते हैं। तो एक बार पेज नंबर 4 पर आ जाओ, जैम बोर्ड पर। ओके।
ठीक है, अब इस केस में एक बार मुझे इन डिग्री बताओ सबकी। 0 की 1, 1 की भी 1, 2 की भी 1। इसमें 0 तो किसी की है ही नहीं इन डिग्री। दैट मीन्स यहाँ पे साइकिल बन रही होगी पक्का। हाँ समझ रहे हो कि मतलब जिस केस में साइकिल बन रही होगी उसमें इन डिग्री तो किसी की 0 होगी ही नहीं, उन वर्टिसेस की जो साइकिल में है ऑलरेडी। सही बात है, एक की दोनों चाहिए हमसे। ठीक है, तो इसलिए इसका टोपोलॉजिकल सॉर्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब एक बार पेज नंबर 5 पर आ जाओ। 5 पे जैम्बो भी हाँ जी, आ गया। अब एक बार 0 की इन डिग्री। 0 की 1 है, 1 की 2 है, 3 की 0, 2 की 1। 2 की 1 है, तो बेसिकली इसमें मैं 3 को सबसे पहले पुश कर दूं क्यों मैं? हाँ कर दो। 3 को पुश करते ही मैं क्या करूंगी, ये वाली वर्टेक्स कट कर, मतलब ये वाली एज हटा दूंगी और इसकी 1 कर दूंगी, अब दोबारा साइकिल ही आ है ना? तो वापस साइकिल तो बन ही रही है। तो बेसिकली मैं क्यू के अंदर जो एलिमेंट्स काउंट कर रही थी वहां कोड में, वो इसीलिए कर रही थी कि एट द एंड अगर मेरे पास कभी ऐसा आ जाता है कि जो मेरी क्यू है उसके अंदर, अब देखो यहाँ पे एक ही एलिमेंट है, फिर पॉप करेंगे क्यों से एम्प्टी हो गया वो लूप फिर। हाँ, ये नॉट इक्वल टू 4 है जो मेरे नंबर ऑफ वर्टिसेस है। अच्छा, मतलब वो लूप से बाहर निकलने के बाद चेक करेंगे कि काउंट Check अगर वैल्यू v के इक्वल है तो ही मतलब यस एग्जैक्ट सीक्वेंस आया होगा। ठीक है। यस यस, अगर वो आता है तभी मेरा मतलब टोपोलॉजिकल सॉर्ट एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज टोपोलॉजिकल सॉर्ट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, ठीक है, सही यही बात। कंडीशन है लाइन नंबर 33 में। मतलब बेसिकली मुझे विजिटेड एक मतलब वो वाला वेक्टर रिटर्न करना था VIS नाम से। हाँ ठीक है, सही बात। ठीक है, तो मैंने उसको क्लियर ही कर दिया। ठीक है। ठीक है, अब एक बार इसी कंसेप्ट से देखना कि बैक ट्रैकिंग वाला जो कंसेप्ट था वो यही लिखा हुआ था। ठीक है, उसका कोड मैंने ना मतलब यहाँ पे प्रिंट नहीं किया, सफायर का एक लिंक डाला हुआ है, तुम्हें दिख रहा होगा वहाँ पे एल्गोरिदम के बाद। हाँ दिख रहा है। ठीक है, तो वहां से एक बार चेक कर लेना। ठीक है, ये लिंक एक तो क्लिकेबल नहीं होता ना इसको जो डाउनलोड करोगे तो होगा। अच्छा ठीक है। ठीक है, PDF को डाउनलोड कर लेना तो क्लिक हो जाएगा लिंक। ठीक है। ठीक है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और है, एक बार रीड कर दे इसके नीचे वाला, मैक्सिमम एजेस दैट कैन बी एडेड। ठीक है। DAG is given to us. We need to find the maximum number of edges that can be added to this DAG, after which the new graph still remains a DAG. अच्छा, ठीक that है, means हाँ वहाँ पर आ जाओ पेज नंबर 6 पे उस पे जैम बोर्ड पे। आ गया। ठीक है, अब यहाँ बेसिकली देखो मेरे पास लेफ्ट ग्राफ जो दिया हुआ है इनपुट ग्राफ। ठीक है, इसमें मेरे को जैसे 4th 1 को पॉइंट करिए, तो बेसिकली अभी मेरा ये ए साइक्लिक है, कोई साइकिल नहीं बन रही यहाँ पे। हाँ ठीक है, डायरेक्टेड है, ग्राफ है, तो मतलब ये इसका मेरा टोपोलॉजिकल सॉर्ट पॉसिबल है। हाँ पॉसिबल है ना? अब मेरे को ये बताना है कि मैं इसके अंदर कितनी एजेस और ऐड कर दूं, मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस कितनी हो जाए इस ग्राफ में कि मेरा ये स्टिल डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ रहे। ये तो फिर यही है कि या तो इसमें फिर जैसे चेक करना पड़ेगा 5 से 2 कोई एज है तो मतलब ठीक है, वो 5 से 3 कोई एज नहीं है तो एज लगा के देखो, और फिर वो DSA वाला साइकिल एल्गोरिथम लगाओ, उससे कुछ साइकिल है कि नहीं, ऐसा कुछ करना पड़ेगा। मतलब ब्रूट फोर्स तो यही लग रही है। देखो बेसिकली इसमें ऐसे करेंगे कि देखो तुम्हारे पास एक वो तो आ जाएगी। क्या हुआ? n फैक्टोरियल कर सकते हैं ना मैक्सिमम। हाँ, n फैक्टोरियल कर सकते हैं। वो किस फॉर्म में, जैसे कि मान लो तुम्हारे पास कोई भी ग्राफ होगा, जैसे यहाँ पे तो बिल्कुल मतलब एग्जैक्ट सीक्वेंस तुम्हें दिख रहा है, बट कोई भी एक पर्टिकुलर ग्राफ है, उसका टोपोलॉजिकल सॉर्ट निकाल लो। अच्छा ठीक है, और उसका जैसे मान लो कोई रैंडम ग्राफ का टोपोलॉजिकल सॉर्ट आया ही यही 4 5 2 0 3 1। अच्छा तो इसमें पहले तो चेक कर लेना कि 4 से, अब देखो जैसे वो n फैक्टोरियल बोल रहा था, उसका यही मतलब था कि जो मेरी एजेस होनी चाहिए ना वो हमेशा ऐसे ही एग्जिस्ट करनी चाहिए, इसमें कहीं भी ऐसे नहीं आ सकती कि कोई पीछे वाली एज पहले वाली नोड को पॉइंट कर रही है। अच्छा हाँ है ना, क्योंकि टोपोलॉजिकल सॉर्ट का यही मतलब है ना, और उसको रहना भी चाहिए DAG। तो इसकी यही कंडीशन को हम पूरा फॉलो करते रहेंगे कि जैसे मैं चेक कर लूंगी,
अब मैं 4 की चेकिंग, जब वो बोल रहा था, साहिल बोल रहा था शायद, तो इसमें यहाँ मैं जो चेकिंग करूंगी वो इसी फॉर्म में करूंगी कि 4 के लिए मैं 5 को भी चेक करूंगी, 4 के लिए 2 को भी करूंगी, 0 को भी, 3 को भी और 1 को भी। ठीक ठीक है, है। अगर 4 के पीछे कोई एलिमेंट होता उसके लिए मैं चेक नहीं करती। हम्म, ठीक है, तो बेसिकली मैं यहाँ पे चेक करूंगी कि 4 और 5 के बीच में कि यहाँ पे एज है, एज यहाँ पे नहीं है, तो मैं क्या करूंगी, एज को ऐड कर दूंगी। मतलब ठीक है। एक ठीक है। मेरा जैसे पॉइंट, एक काउंटर होगा, उसको इंक्रीज कर दूंगी, क्योंकि मुझे बताना है मैक्सिमम कितनी एजेस डाल सकती हूँ मैं। हम्म, ठीक है, तो जैसे मैंने काउंटर इंक्रीज कर दिया, फिर उसके बाद 4 से 2 को चेक करूंगी, 4 से 2 भी नहीं है तो काउंटर को इंक्रीज कर दूंगी। मतलब सारे और टोपोलॉजिकल ऑर्डर्स में ये चीज चेक करनी, मतलब एडजेसेंसी लिस्ट चेक करनी पड़ेगी बार नहीं, बार। सिर्फ एक में करना ना, अगर एक में हो गया दैट मीन सब में हो गया। अगर एक टोपोलॉजिकल सॉर्ट में हो गया दैट मीन सब में हो गया ना, फिर थोड़ी कुछ रह जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे 2 नोड अगर मैं कंसिडर करूं, ठीक है। ठीक है। ठीक है। ठीक है। वो हाँ, ऑर्डर तो मतलब वो तो सेम ही रहेगा ना, ऑर्डर तो सेम ही है कि। रहेगा। हाँ, कि 2 तो पहले वाले किसी नोड को कर ही नहीं सकता कभी, और उसके 0 3 1 के अलावा कोई किसी और को करेगा भी नहीं। ठीक है। ठीक है। तो इसमें ये सर, जैसे वो एन फैक्टोरियल बोल रहा था, तो हाँ एन फैक्टोरियल ही है इसका, और मतलब एन फैक्टोरियल टोटल एजेस है, तो चेक मुझे इतनी बारी करना पड़ेगा, और फिर काउंटर इंक्रीज करना होगा या फिर प्रिंट करना होगा, वो देख लेना अपना क्वेश्चन। ठीक है, तो बेसिकली यही क्वेश्चन था। टोपोलॉजिकल सॉर्ट के मतलब एज सच अभी कोई क्वेश्चंस नहीं है, और तुम लोग अगर सर्च भी करोगे तो अगर किसी क्वेश्चन में इनबिल्ट होगा, मतलब कि कोई रैंडम बड़ा क्वेश्चन होगा, उसमें 2 3 चीजें लग रही होगी, तो साथ में टोपोलॉजिकल सॉर्ट लग सकता है। सिर्फ टोपोलॉजिकल सॉर्ट के तो ऑलमोस्ट यही क्वेश्चंस थे। ठीक है। ठीक है, इसके कोड का भी लिंक दिया हुआ है, सफायर का ही, वो डाला नहीं, तो वो तो मतलब बेसिकली तो टोपोलॉजिकल सॉर्ट ही है, बाकी तो बस टोपोलॉजिकल काउंटिंग सॉर्ट, है। हाँ, बस ये देख लेना कि डीएजी होना चाहिए टोपोलॉजिकल सॉर्ट, तो बस फिर हो हम्म, जाएगा। ठीक है। ठीक है, क्यू से इसकी इम्प्लीमेंटेशन ज़्यादा इजी रहती है बाकी, क्योंकि उसे मतलब इजी पड़ जाता है, और डीएफएस से थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, बाकी तुम देख लेना। ठीक है। ठीक है, आज का सेशन इतना ही था, एक बार रेट कर दो सेशन को, और पहले कोई डाउट है तो वो बता दो, वरना रेट कर दो।